हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राज गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आज जिस हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है टाइम टेबल फॉर बोर्ड एग्जाम्स स्टूडेंट्स फॉर 2021। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका एग्जाम मार्च 2021 में होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट अब परेशान हो रहे हैं कि हम किस टाइम टेबल को फॉलो करके हमको अपने बोर्ड्स में अच्छे स्कोर करने हैं, तो हम कौन सा टाइम टेबल फॉलो करें, कैसे अपना रूटीन बनाए कि हम 90% से भी अबव स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में। दोस्तों, इस कोविड की वजह से आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो चुका है, क्योंकि आपके स्कूल्स वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, ना आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट उतने अच्छे तरीके से चल पा रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि हम कैसे अच्छा स्कोर करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बेस्ट टाइम टेबल बना के देने वाला हूँ, जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे स्कोर करने में हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ आपका पढ़ाई बिल्कुल स्मूथली ही चलेगा। चलिए, बिना देरी किए हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले टाइम टेबल मैं आपको बताने से पहले पहले टाइम टेबल के हम फायदे जान लेते हैं कि टाइम टेबल के आखिरकार फायदे क्या होंगे। दोस्तों, आप देखते ही होंगे कि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप देखते होंगे कि बिना किसी टाइम टेबल के आपके 24 घंटे कहाँ बीत जाते हैं, आपको खुद नहीं मालूम। पिछले 2-3 महीने से बहुत सारे स्टूडेंट टाइम वेस्ट करते अपने आ रहे हैं, लेकिन ये टाइम एक वैल्यूबल टाइम है। अगर ये टाइम बीत गया तो ये आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आने वाला है। दोस्तों, हर सक्सेसफुल आदमी का एक टाइम टेबल होता है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपका भी टाइम टेबल होना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं, तो आपको टाइम टेबल को 3 शिफ्टों में डिवाइड करना होगा। जी हाँ, 3 शिफ्ट में। हमारा पहला शिफ्ट होगा मॉर्निंग शिफ्ट। दोस्तों, मॉर्निंग शिफ्ट में आप 6 या 6:30 बजे आप उठ के एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करें, क्योंकि अगर आप 8 बजे उठते हैं या फिर 9 बजे उठते हैं तो अब आपको वो चीज़ छोड़नी होगी। अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो आपको 6:30 बजे उठना ही होगा। तो 6:30 बजे उठ के आप एक हेल्दी स्नैक्स करें, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई में लग जाएं, और सुबह उठते ही आप अपना सबसे टफ सब्जेक्ट को करें, क्योंकि सुबह में आपका माइंड बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। और जब आप बैठते हैं सुबह में, तो आपका जो टफ सब्जेक्ट है, जैसे आपका टफ सब्जेक्ट मैथ हो, साइंस हो, या फिर जो भी आपके लिए टफ हो, आप उसको लेके पढ़ें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो 6:30 से आप कम से कम उसको 1 घंटे में अपना कंप्लीट करें, और फिर 7:30 बजे से कोई और सब्जेक्ट आप उसे फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, या फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, और फिर आप 8:30 तक कम से कम 2 सब्जेक्ट जरूर करें। उसके बाद आप एक ब्रेक लें और कुछ घूमे फिरे, धूप में जाए। मॉर्निंग लाइट आपको जरूर लेनी चाहिए, मॉर्निंग लाइट से एक अलग एनर्जी आती है मॉर्निंग लाइट में। और फिर आप अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यू करें। आपका ये पढ़ाई करते करते आप 11 तक पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू करें, और डिस्टर्बेंस किसी का ना हो। आप अपने रूम में जब रहें तो किसी का डिस्टर्बेंस ना हो, ना आपके मम्मी, ना पापा, ना भाई, किसी का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए 11 बजे तक। उसके बाद आप अपना जो लंच टाइम होता है, आप उस लंच टाइम पे ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही खाना खाएं। ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपको दोपहर में नींद आनी तय है। तो ये हमारा मॉर्निंग शिफ्ट दोस्तों। तो हमारा जब मॉर्निंग शिफ्ट हो गया, तो अब हमारा सेकंड शिफ्ट है आफ्टरनून शिफ्ट। दोस्तों, 12 बजे के बाद आपका आफ्टरनून शिफ्ट चालू हो जाता है। तो आफ्टरनून में आप 12 बजे जो आप सुबह 6:30 से 11 तक जो भी चीज़ें आप पढ़े हैं, जो भी फॉर्मूलाज, जो भी इक्वेशंस आपने किए हैं, आप उसको एक क्विक रिवीजन जरूर लें, क्योंकि कुछ कुछ इक्वेशंस आपके दिमाग से आउट हो गए होंगे। तो उसे आपको रिवीजन करके अपने दिमाग में एक बार फिर लाना है। और उसके बाद आप नए जो आप 1 बजे के बाद आप नए, जब आपका रिवीजन हो गया, तो कोई नए सब्जेक्ट आप ले सकते हैं करने के लिए। और उसके बाद आप उस नए सब्जेक्ट को कंटिन्यू करें 3 बजे तक। या फिर आप, अगर आपका हो गया, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप, तो अगर आपका 1 घंटे में इंग्लिश हो गया तो आप कोई दूसरी बुक ले लें, और उसका रिवीजन 3 बजे तक तो डेफिनेटली करें। और फिर 3 बजे के बाद आप फिर से रिवीजन करें 12 बजे से 3 बजे के बीच पढ़े हुए 4 बजे जो 1 घंटा मिलते हैं, उसमें आप अपना पिछले चीज़ों का रिवीजन करते हैं। दोस्तों, इस आपके टाइम टेबल में मेन पॉइंट रिवीजन का है, रिवीजन की ही मेन है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ते ही जाएंगे, तो आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। रिवीजन से ही आप बेस्ट बनेंगे। फिर 4 बजे के बाद आप बाहर निकले, आप सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं लगे रहें, बाहर निकल के कुछ एक्टिविटीज़ करें, खेलें, या फिर जो भी आपका मन करता है आप वो करें। तो ये हमारा आफ्टरनून सिर्फ 4 बजे के बाद ओवर हो जाता है। तो अब हम आते हैं हमारे
इवनिंग शिफ्ट की तरफ। दोस्तों जब हमारा मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट हो गया है तो अब हम हमारे इवनिंग शिफ्ट की तरफ आते हैं। दोस्तों इवनिंग शिफ्ट में आपको अपने इजी सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी और संस्कृत, जो आपको सोशल साइंस, इन सब को करना है, क्योंकि जब आप अपने मॉर्निंग शिफ्ट में और अपने आफ्टरनून शिफ्ट में टफ सब्जेक्ट्स कर चुके हैं, तब आपको अपने इजी सब्जेक्ट्स और जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनको आपको करना है, क्योंकि इवनिंग में आपको कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना रहेगा। मॉर्निंग में आपका माइंड फ्रेश रहता है और इवनिंग में आते आते पढ़ते पढ़ते आपका माइंड थोड़ा सा टायर्ड होने लगता है, तो आप अपने इजी सब्जेक्ट्स को इवनिंग के लिए बचा के रखें, जो भी आपको इजी लगता है। और आप इवनिंग में उसे 5 o'clock से लेके 8 o'clock तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप उसे अपने टेबल पे बैठ के पढ़ें। और उसके बाद आप एक डिनर के लिए 8:30 बजे या फिर जब भी 9 बजे आपका डिनर रेडी हो तो आप डिनर करें, और डिनर करने के बाद आप फिर से अपने टेबल पे आ जाएं। और टेबल पे आने के बाद आप जब अपने पूरे जो दिन में टोटल पढ़े, मॉर्निंग शिफ्ट हो चाहे वो आफ्टरनून शिफ्ट हो, इवनिंग शिफ्ट हो, आप उन सभी टॉपिक्स को एक बार समराइज करने की कोशिश करें, क्योंकि रिवीजन से ही आप अपने बोर्ड में अच्छे स्कोर ला सकते हैं। आप अपने टॉपर्स, जो भी अब तक बोर्ड टॉपर्स रहे हैं, आप उनके बयान सुनिएगा या फिर उनके से पूछिएगा कि आप कैसे टॉप किए हैं, तो आपको ये मालूम चलेगा कि वो रिवीजन पे मेन फोकस देते हैं। दोस्तों रिवीजन से आपका स्कोर बूस्टअप ही होता है। तो आप पूरी चीज़ों को समराइज करने के बाद आप अर्ली जैसे कि 11 बजे या फिर 11:30, एटलीस्ट 11:30 बजे आप अपने बेड पे जाके एक अच्छी स्लीप 6 से 7 घंटे की, जो बहुत जरूरी 7 घंटे की आराम से आप अपनी स्लीप लें। क्योंकि अगर आप देर रात तक पढ़ाई करेंगे तो आपका माइंड एग्जाम्स में जब आप बैठेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही टफ होगा, क्योंकि वो आपको एग्जाम हॉल में टायर्ड महसूस होने लगेगा ज़्यादा देर तक पढ़ने से। और आप मॉर्निंग में अर्ली उठ जाए, मॉर्निंग में अर्ली उठ के आपको पढ़ाई करना बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा मैं आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिली होगी। और अगर आपने ये टाइम टेबल बना लिया तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी मेरे वीडियो से हेल्प मिल सके। और आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एजुकेशनल कंटेंट हमेशा मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैं आपको अलविदा कहता हूँ, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी या, धन्यवाद।